और मुझे पता है रैम एसएसडी की क्या महंगाई चल रही है, लेकिन अपनी जनता को ना पीसी बिल्ड दिखाए बिना ना मन नहीं भरता भाई मेरा। तो इसलिए आज हम तुम्हें दिखाने वाले हैं ऑल ब्लैक हाई परफॉर्मेंस पीसी बिल्ड विद कलरफुल आई गेम अल्ट्रा सीरीज का RTX 5060 Ti ग्राफिक कार्ड जो कि 8GB VRAM के साथ आता है। तो जो भी लोग बेस्ट प्राइस पर बेस्ट परफॉर्मेंस चाह रहे थे, आओ दिखाते हैं भाई तुम्हें। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, हमने ना ऑलरेडी 16GB वाला RTX 5060 Ti के ऊपर 2 पीसी बिल्ड ऑलरेडी कर रखे हैं। एक बार हमने 2 फैंस वाला किया था, एक बार 3 फैंस वाला, और इस बार हम 8GB VRAM वाला 5060 Ti ले आए हैं। तो अगर कंपैरिजन तुम्हें करना है तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना परफॉर्मेंस डिफरेंस है एंड ओवरऑल ग्राफिक कार्ड में कितना फर्क है। बाकी पहले भाई तुम्हें जीपीयू के दर्शन करवा देता हूँ। तो कुछ ऐसा अपने ग्राफिक कार्ड का डब्बा, और भाई ये देखने में ही क्या ही अलग लेवल का लग रहा है ना, मतलब मेरे को भाई पर्सनली बहुत तगड़ी फील आ रही थी। यहाँ पर देखो अल्ट्रा की ब्रांडिंग, बढ़िया कलरफुल की ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है। यहाँ पर लिखा अपना RTX 5060 Ti और VRAM भी यहाँ मेंशन हो रखी है, GDDR7 8GB। पीछे से भी देख लो कुछ ऐसा बॉक्स है। खोल दिया जाए, आजा भाई। ये आ गया भाई अपना डब्बा बाहर, और अंदर से भी देखो भाई ब्लैक बॉक्स काफी बढ़िया ऐसे ग्राफिटी स्टाइल में भाई अल्ट्रा लिखा हुआ है इन्होंने, एकदम यूनिक फील दे रहा है। बाकी खोलने के बाद ये रहा भाई अपना जीपीयू। पुस्तकें भी मिलती हैं भाई ऑब्वियसली, निकाल दो बाहर। और ये आ गया, ओहो भाई लुक देख रहे हो, मतलब है ऑल ब्लैक। वैसे कलरफुल की अल्ट्रा सीरीज जनरली व्हाइट में आती है, लेकिन इन्होंने अभी इसे ब्लैक में भी लॉन्च कर दिया। एंड भाई ट्रस्ट मी बहुत ही तगड़ा लग रहा भाई ये लुक वाइज। बाकी जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि कलरफुल एक ग्लोबली ट्रस्टेड पीसी हार्डवेयर ब्रांड है विद 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड ये ज्यादातर अपने हाई परफॉर्मेंस जीपीयू एंड मदरबोर्ड के लिए फेमस है, और अब ये अपना पूरा लाइनअप धीरे धीरे इंडिया में भी ला रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफी बढ़िया चीज है कि ऐसे इनोवेटिव ब्रांड्स आएंगे और हमें काफी तगड़े प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक अपने पास तगड़ी चीज तो ऑलरेडी आ रखी है। आज जीपीयू का डिजाइन देख सकते हो, काफी नेक्स्ट लेवल है। पीछे से भी देख सकते हो भाई ये पूरा ग्राफिक कार्ड हमारा हिप हॉप होलोड ग्राफिटी आर्ट स्टाइल को फॉलो करता है। एंड फ्रंट में मिलता है हमें इनका सिग्नेचर ब्लू एंड पर्पल थीम। ओवरऑल अपना पूरा जीपीयू भाई डार्क थीम्ड हिप हॉप स्टाइल में है। या राइट साइड पे भी भाई आई गेम अल्ट्रा सीरीज को ऐसे एम्बोर्स कर रखा है इन्होंने, काफी बढ़िया लग रहा है ये भी। और एक चीज तुम भी एम्बोर्स कर सकते हो भाई, वो है सब्सक्राइब का बटन, जो कि काफी लोग प्रेस नहीं करते, बस वीडियो देख के निकल जाते हैं। इसी वजह से हमारा ये 5% का रेशियो बिगड़ा हुआ है भाई। इसको 25 लेके जाना है साल के एंड तक। वो तभी होगा जब तुम सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे। ऐसी मस्त मस्त वीडियोस लाएंगे भाई तुम्हारे लिए, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑल पे याद से। अब क्योंकि ये 3 फैन ग्राफिक कार्ड है तो साइज भी इसका अच्छा खासा बड़ा है एंड वेट भी ठीक ठाक है। बट भाई इसको उठाने के बाद जो फील आ रही है ना, मतलब इन्होंने जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज कर रखा है वो टॉप नॉच क्वालिटी का है। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई RGB कहाँ है, तो वो हमें इस जगह पर मिलती है जहां पर GeForce RTX की ब्रांडिंग है ना भाई। इसके नीचे एक तो यार ये बिना RGB के भी कितना तगड़ा चमक रहा है। इसी के अंदर भाई हमें RGB मिलती है और ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगती है भाई, यहाँ देख सकते हो तुम। एंड पीछे की जो प्लेट है ना, ये भी भाई मेटल की प्लेट है, कोई प्लास्टिक वगैरह जैसा हल्का काम नहीं है भाई। एंड यहाँ पर हमें सारे पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें 3 DP 2.1B वाले पोर्ट मिलते हैं और एक HDMI 2.1B वाला पोर्ट मिलता है। एंड ये वाला जो बटन तुम देख रहे हो, ये 1 क्लिक ओवरक्लॉक करने के लिए भाई। तो जीपीयू को ओवरक्लॉक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर का झंझट नहीं भाई, फिजिकल बटन है, इसको दबाते ही जीपीयू ओवरक्लॉक हो जाएगा और झंझट खत्म, सारा मचा दो गेमिंग में फुल पावर। और ये रहा भाई अपना मेन कनेक्टर। एंड पावर कनेक्टर भी यहाँ पर हमें मिलता है इसका 8 पिन वाला। एंड TDP की बात करें तो 180 वॉट्स तक पावर ड्रॉ कर सकता है ये, जिसके लिए तुम्हें भाई 600 वॉट्स तक की मिनिमम पावर सप्लाई लेनी पड़ेगी इसके साथ। हमने ले रखी है, हमने तो खैर ज्यादा ही ले रखी है, आगे बताएंगे तुम्हें बिल्ड के बारे में। बाकी फ्रंट में हमारे पास है रिंग शेप्ड फैंस, और इन्हें भाई किसी भी डायरेक्शन में तुम रोटेट करवा सकते हो, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे तुम्हारा मन करे। और इसका कूलिंग सिस्टम भी बहुत तगड़ा है। तो इसके अंदर ना एक लार्ज निकल प्लेटेड कॉपर बेस मिलता है हमें, जो हीट कंडक्शन को काफी ज्यादा बढ़िया इंप्रूवमेंट देता है। एंड अंदर की जो इसकी हीट पाइप्स एंड हीट सिंक वगैरह भी दे रखी है ना, वो भी इतनी ज्यादा तगड़ी है कि भाई इसको हीट डिसिपेशन में काफी हेल्प करती है। बाकी जीपीयू की डिटेल स्पेसिफिकेशन तुम यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके अच्छे से। और क्योंकि हमने 16GB वाला 5060 Ti भी रिव्यू कर रखा है, 2 फैन और 3 फैन दोनों, इन दोनों वीडियोस में तुम जा करके उन्हें भी देख सकते हो। व्हाइट कलर में किए थे वो हमने। बाकी देखो बाहर से तो डिफरेंस कुछ पता नहीं चलता, बस VRAM का डिफरेंस है, सही बताऊं तो। एंड मुझे पर्सनली ना व्हाइट वाला भी काफी बढ़िया लगा था, बट ब्लैक वाला ना एक अलग ही स्टैंड आउट वाली लुक दे रहा भाई, क्योंकि इसमें जो ब्लू पर्पल वाली थीम इन्होंने भाई ब्लेंड कर रखी है ना, और ओवरऑल जो इसका लुक एंड स्टाइल है वो काफी ज्यादा बढ़िया और यूनिक है। और हाँ, कलरफुल का एक आई गेम सॉफ्टवेयर हमें मिलता है, जिसके अंदर से जाकर के तुम्हें अगर जीपीयू को ओवरक्लॉक करना है, इसकी फैन स्पीड चेंज करनी है, रोटेशन चेंज करनी है, RGB को कंट्रोल करना है, वो सारी फंक्शनैलिटी तुम्हें उस सॉफ्टवेयर
के अंदर मिल जाएंगी और भी बहुत सारे फीचर्स है, एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी जीपीयू की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार तुम्हें अपने कंपोनेंट्स बता देता हूं जो हमने अपनी पीसी बिल्ड में यूज करे हैं। सीपीयू के अंदर हमने लगा रखा है अल्ट्रा 5 245K 14 कोर 14 थ्रेड्स मिलते हैं इसके अंदर हमें, 6 परफॉर्मेंस एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स। एनपीयू भी इसके अंदर लगा हुआ है इंटेल का और एआई टास्क ऑब्वियसली। बाकी जीपीयू है तो ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं देंगे तुम्हें एआई में। एंड जीपीयू में बता चुका कि कलरफुल का आई गेम अल्ट्रा सीरीज वाला ब्लैक थीम्ड RTX 5060 Ti यूज कर रहे हैं हम 8GB VRAM के साथ। एंड मदरबोर्ड हमने यूज किया है एज़रोक का B860 ROG Wi-Fi 7 वाला मदरबोर्ड। हमारे बिल्ड के हिसाब से सफिशिएंट और काफी लेटेस्ट फीचर्स के साथ ये आ रहा था, तो मैंने इसलिए यही वाला ले लिया। ज्यादा हाई एंड की तरफ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो प्रोसेसर जीपीयू हमने यूज किया वो इसमें बढ़िया कंपैटिबल है। एंड रैम की बात करें तो मैंने इसमें 32GB की DDR5 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड वाली रैम लगा रखी है किंगस्टन फ्यूरी 20। एंड ये ओवरक्लॉकेबल है अप टू 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें करना है या नहीं। एंड एसएसडी के अंदर हमने 1TB की Gen 4 NVMe SSD यूज कर रखी है किंगस्टन की। बाकी लिक्विड कूलर की बात करें तो हमने यूज किया है कॉर्सएयर का नोटिलियस 360RS ARGB कूलर, और इसको यूज करने का पर्पस था कि भाई ये काफी ज्यादा बढ़िया हमारी थीम के साथ मैच करते, क्योंकि हमें ब्लैक पीसी बिल्ड करना था। और ARGB फैंस है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा क्वाइट है भाई, अगर तुम इसे फुल स्पीड पे भी चलाते हो तो बिल्कुल नॉइज क्रिएट नहीं करते। एंड इसकी वायर्स का भी डेजी चेन डिजाइन मिलता है, जो कि कन्वीनियंट भी रहता है बिल्ड करते वक्त। एंड 360mm के पूरे प्रॉपर बड़े फैंस है तो कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें भी कूलिंग भी बढ़िया करता है, आगे दिखाऊंगा मैं। एंड PSU भी हमने यूज करी है कॉर्सएयर की RM850X। ये 850 वॉट्स की पावर सप्लाई है। मैं मानता हूँ हमारे बिल्ड के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है, बट मैंने इसीलिए ली क्योंकि हमें ना थोड़ा बहुत अपग्रेड वगैरह करना रहता है कि मान लो अगर मुझे थोड़ा हैवी जीपीयू लगाना है या फिर हैवी प्रोसेसर लगाना है तो भाई एक ही पावर सप्लाई में काम चल जाएगा हमारा, तो इसलिए मैंने ज्यादा वोल्टेज की ले ली। बट अगर तुम्हें यही स्पेसिफिक बिल्ड करना है तो तुम कम वोल्ट का भी ले सकते हो। और हाँ, ये फुली मॉड्यूलर है, अपने हिसाब से भाई जो वायर की जरूरत है वही लगाओ। इसकी फैन नॉइज भी काफी कम है और 140mm का फैन इसमें हमें मिलता है, तो पावर सप्लाई भी मुझे अच्छी लगी। बाकी कैबिनेट भाई सबसे मेन चीज जिसके अंदर सारी चीजें फिट होती हैं, ये है कॉर्सएयर का 3200D RS ATX मिड टावर केस। इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था अपने चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। इसके अंदर हमें 3 फैंस प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, और सबसे खास फीचर इसका ये है कि यहाँ पर हमें एक इंक्लाइन एंगल मिलता है एक अलग से फैन इंस्टॉल करने के लिए, जो कि डायरेक्टली भाई जीपीयू पे हवा मारता है, तो उससे तुम्हारा जीपीयू और ज्यादा ठंडा रहेगा। बाकी टोटल 9 फैंस इसके अंदर लग जाते हैं एंड दिखने में भी काफी बढ़िया लगता है। एंड सारे कंपोनेंट्स की अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर तुम देख सकते हो वीडियो को पॉज करके कि हमें कितने का ये बिल्ड पड़ेगा अगर हम मार्केट में आज इसे बनवाने जाएं। हालांकि रैम और एसएसडी के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो रखे हैं, तो इस वजह से ये बिल्ड और ज्यादा कॉस्टली हो गया। अदरवाइज आज से 1 साल पहले की बात करें तो यही बिल्ड हमें 30-40 हजार सस्ता पड़ सकता था, यहाँ तुम देख सकते हो स्क्रीनशॉट में। बाकी ऑब्वियसली तुम कंपोनेंट्स को ट्वीक करके थोड़े बहुत और पैसे बचा सकते हो। और हाँ, ये एक मीडियम टू हाई लेवल प्रोडक्टिविटी एंड गेमिंग पीसी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए परफॉर्मेंस देखते हैं। तो मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे, पहले सीपीयू वाले देख लो। Geekbench 6 का स्कोर यहाँ पर देख सकते हो कैसा निकलता है। Cinebench R23 का स्कोर भी देख सकते हो, ब्लेंडर बेंचमार्क भी देख सकते हो सीपीयू वाला, एंड पीसी मार्क 10 का भी स्कोर देख सकते हो। तो ये अल्ट्रा 5 प्रोसेसर अच्छा खासा स्कोर निकाल के देता है भाई। सीपीयू इंटेंसिव काम ये बहुत आराम से झेल लेगा। एंड अगर जीपीयू की बात करें तो ओहो भाई 8GB VRAM के बाद भी इतना तगड़ा नहीं है। Geekbench 6 का OpenCL स्कोर देखो भाई 1,40,000 प्लस। 3D मार्क टाइम्स पाई का स्कोर भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। एंड VR मार्क का स्कोर भी देख सकते हो भाई 18,000 के आसपास आ रहा है। एंड ब्लेंडर का भी जीपीयू बेंचमार्क किया था तो उसका स्कोर भी देख लो। एंड Geekbench AI बेंचमार्क भी हमने किया था जीपीयू के ऊपर रन करके, एंड उसके स्कोर भी नेक्स्ट लेवल आए हैं। पुराने सब्सक्राइबर हो तो समझ गए होगे, बट नहीं आए तो सब्सक्राइब करो, धीरे धीरे समझ जाओगे। एक प्रैक्टिकल आइडिया देता हूँ। मान लो अगर तुम्हें हल्के फुल्के काम करने हैं, जैसे हमने इस पर मल्टीटास्किंग करके देखी, स्टूडेंट रिलेटेड काम करे, अगर तुम प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह करते हो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक की कर सकते हो भाई। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स रन करने हैं, तुम्हें सिमुलेशंस चलानी है, वो सब ये आराम से झेल सकता है हाई परफॉर्मेंस पीसी भाई। तो ये सब बेसिक टाइप के काम में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे तुम कितना ही लोड दे दो पीसी के ऊपर। 14 कोर्स है भाई अपने सीपीयू में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मैंने इसके अंदर फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग करके देखी, जैसा हमारा काम रहता है, तो उस हिसाब से भाई ये बहुत ही स्मूथली सारी चीजें करवा रहा था। कोई इशू नहीं आया मेरे को परफॉर्मेंस के अंदर, और टाइमलाइन भी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी वीडियो एडिटिंग करते वक्त। एंड बढ़िया तुम 4K हाई लेवल एडिटिंग कर सकते हो, लाइक 4 to 5 लेयर्स तक की, उससे ज्यादा अच्छी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर बड़ी टाइमलाइन भी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें एनिमेशन या फिर आफ्टर इफेक्ट्स को इंटीग्रेट करना है तो वो भी बिगिनर टू मीडियम लेवल तक का कर सकते हो, बहुत ही हाई नेक्स्ट लेवल का नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां फिर जीपीयू की VRAM मैटर करती है। 8GB हो सकता है तुम्हें कम पड़े उस केस में, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज, बट परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया भाई इस ग्राफिक कार्ड की, ये तो मानना पड़ेगा। इवन अगर तुम्हारे AI वर्कलोड्स भी रहने वाले हैं, लाइक एडिटिंग वगैरह में भी, या फिर कई जगह पर आजकल लोग
AI का यूज करते हैं, तो ऑन डिवाइस तुम्हारा AI बहुत तगड़ा काम करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनवीडिया जीपीयू, क्योंकि भाई इसकी AI परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तगड़ी है 5060 Ti यार। तो बस मैं यही कहूंगा कि अगर तुम्हारे ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स वाले काम है या ज्यादा ग्राफिक हंगरी काम है तो फिर VRAM थोड़ी अच्छी ले लेना, मतलब इसी में जो 16GB आता है उसे भी प्रेफर कर सकते हो। और ग्राफिक इंटेंसिव काम बेसिकली करने हैं तो वो भी मीडियम टू हाई लेवल तक कर सकते हो, बहुत हाई से भी हाई लेवल वाले प्रोफेशनल लेवल में नहीं कहूंगा, बट हाँ मीडियम टू हाई लेवल वाले ये अच्छे खासे झेल लेता है। लाइक अगर तुम कॉलेज में हो, ऑटोकैड वगैरह पे अपने प्रोजेक्ट्स रन करने हैं तो वो चीजें ये स्मूथ चलवा देगा। बट अगर तुम्हें ब्लेंडर, आर्किटेक्चर वाले काम करने, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है और बहुत ही बिल्कुल एकदम फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हो, 10 साल तक कोई दिक्कत ना है, तो फिर या तो VRAM बढ़ा लो या फिर थोड़ा और बेटर जीपीयू चूज कर लो बजट बढ़ा के। बट बिगिनर टू मीडियम लेवल तक ये तुम्हें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने देगा किसी भी ग्राफिक इंटेंसिव काम में। बाकी अगर फिर भी तुम्हें डाउट हो रहा है तो आ जाओ, एक बार तुम्हें गेमिंग परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। तो पहले हमने CS2 टेस्ट किया, 1440p रेजोल्यूशन था सारे गेम्स के अंदर एंड वेरी हाई प्रीसेट रखा था हमने। एंड यहाँ FPS हमारे पास बहुत ही बढ़िया आ रहा है, लाइक 200 प्लस तो बहुत ही आराम से आ रहा है। तो तुम बढ़िया ई स्पोर्ट्स गेमिंग कर सकते हो CS2 के अंदर 1440p पे। इतना पावरफुल अपना जीपीयू है एंड जीपीयू की पावर भी देख सकते हो तुम, 130-140 वॉट्स तक बड़े आराम से जा रही है। CPU भी भाई 80 वॉट्स तक बढ़िया हिट हो रहा है। देन हमने वैलोरेंट टेस्ट किया, बिल्कुल हाई प्रीसेट रखा हुआ था भाई, ये भी सेम 1440p पे टेस्ट हुआ है एंड यहाँ देख सकते हो बढ़िया 350-400 FPS हमारे पास आ रहे हैं। अब देखो थोड़ी बहुत लोगों की कंफ्यूजन आ जाती है यार 400 FPS तो नॉर्मल लैपटॉप पे भी आ जाती है, लेकिन तुम ध्यान रखो कि 1440p पे देख रहे हैं हम, अगर तुम इसे 1080p कर दोगे तो और भी ज्यादा FPS चले जाएंगे, लाइक 500 या 600 भी जा सकते हैं। तो अपना CPU भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड GPU तो कर ही रहा है, वो देख ही सकते हो तुम। देन हमने GTA 5 टेस्ट किया, मैक्सिमम रे ट्रेसिंग का प्रीसेट था एंड वही 1440p रेजोल्यूशन है एंड यहाँ पर देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस के साथ साथ 2x फ्रेम जनरेशन हमने जब लगाया तो कितना फर्क पड़ गया भाई, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं FPS। एंड जब 4x फ्रेम जनरेशन लगाया तो और भी ज्यादा, मतलब 200 तक FPS पहुंच गए एंड जीपीयू की TGP भाई 160 वोट्स तक जा रही थी इस वाले गेम में, तो मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है ग्राफिक कार्ड। 1440p पे मल्टी फ्रेम जनरेशन के साथ तुम किसी भी टाइटल में मजे ले सकते हो, मतलब बढ़िया वाले। देन RDR2 टेस्ट किया, बिल्कुल अल्ट्रा प्रीसेट के ऊपर और जीपीयू इंटेंसिव गेम है तो ऑब्वियसली जीपीयू की TGP बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है, यहाँ पे 160-170 वोट्स तक मैक्सिमम जीपीयू की TGP हिट हुई है एंड 80-90 FPS अल्ट्रा प्रीसेट पे आ रहे हैं, तो बहुत ही स्मूथ गेम प्ले मिलता है भाई एंड मतलब बहुत हैवी टाइटल है और फिर भी कितनी सही परफॉर्मेंस आ रही है वो देख ही सकते हो तुम। देन हमने हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया, अल्ट्रा प्रीसेट था एंड यहाँ देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस हमारे पास कैसी आती है, साथ साथ 2x फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो FPS डबल हो जाते हैं फिर से और 4x फ्रेम जनरेशन के बाद भाई 200 प्लस FPS पहुंच जाते हैं। बाकी जीपीयू की TGP वगैरह और बाकी सारे स्टैट्स तुम साथ साथ देख ही सकते हो, ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के हमें मिलती है DLSS 4 की वजह से। देन हमने टेस्ट किया Assassin's Creed Shadows, अल्ट्रा हाई प्रीसेट था, ये सबसे ज्यादा हैवी लेवल का प्रीसेट है और गेम भी बहुत हैवी है, तो यहाँ देख सकते हो कि रॉ परफॉर्मेंस इसीलिए हमारे पास सिर्फ 30-40 FPS के आसपास आ रही है। 2K में गेमिंग कर रहे हैं हम, ये याद रखना। 1080p कर देंगे तो ऑब्वियसली FPS अच्छे हो जाएंगे, बट देखो फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद कितने सही FPS हो रहे हैं, साइड बाय साइड देख ही सकते हो तुम, मतलब 60-70 बढ़िया FPS पहुंच गए, यही तो फायदा है भाई 50 सीरीज का। देन वी टेस्टेड ब्लैक मिथ वुकोंग, सिनेमैटिक प्रीसेट था सबसे हाईएस्ट वाला एंड 1440p पे टेस्ट हो रहा है ये वाला गेम भी, तो रॉ परफॉर्मेंस देख सकते हो 30 FPS के आसपास आ रही है। ये गेम इतना ज्यादा हैवी है क्या ही बताऊं, मतलब तुम TGP देखो जीपीयू की पूरा यूज हो रहा है, तो 2x फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद देख सकते हो काफी अच्छे खासे FPS बढ़ जाते हैं भाई हमारे। एंड फिर जब हमने 4x फ्रेम जनरेशन लगाया तो 120-130 FPS तक पहुंच गए। हालांकि वो बात अलग है कि थोड़े बहुत फ्रेम्स कभी कभी हो सकता है तुम्हें जिटरी दिखे प्रोसेसिंग में, क्योंकि AI जनरेटेड फ्रेम्स होते हैं, तो 4x तक मैं कहूंगा कि मत जाना, 2x तक बढ़िया गेम प्ले मिल जाएगा, तुम्हें क्लैरिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। एंड फिर हमने रे ट्रेसिंग को भी बिल्कुल वेरी हाई पे करके देखा एंड यहाँ देख सकते हो साथ साथ की रे ट्रेसिंग पे रॉ परफॉर्मेंस, देन उसके साथ साथ 2x फ्रेम जनरेशन भी देख लो कितना फर्क पड़ता है एंड 4x फ्रेम जनरेशन रे ट्रेसिंग के साथ भी देख लो कि कितना फर्क पड़ता है, मतलब मल्टी फ्रेम जनरेशन को ना फर्क ही नहीं पड़ता रे ट्रेसिंग है या नहीं, वो बढ़िया FPS निकालेगा। देन वी टेस्टेड साइबरपंक अल्ट्रा प्रीसेट के ऊपर एंड क्योंकि हमारा काम है दिखाना तो भाई यहाँ पर साथ साथ देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस एंड 2x फ्रेम जनरेशन पे कितनी परफॉर्मेंस आ रही है। अच्छे खासे FPS हमारे पास ऑलरेडी रॉ परफॉर्मेंस पे आ रहे थे, मतलब जरूरत नहीं है फ्रेम जनरेशन की, बट अगर तुम लगाना चाहो तो 120-130 FPS तक पहुंच जाते हैं एंड फिर 4x लगाने के बाद तो गेम ही पलट जाता है। एंड इस गेम में भी जीपीयू की TGP 160 वॉट प्लस जा रही थी बड़े आराम से। देन हम रुके नहीं, हमने रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे करके टेस्ट कर डाला भाई। रॉ परफॉर्मेंस में रे ट्रेसिंग खत्म हो गई थी भाई, मतलब 15-20 FPS आ रहे थे क्योंकि साइबरपंक की रे ट्रेसिंग नेक्स्ट लेवल पे चलती है, बट स्टिल फ्रेम जनरेशन लगाया हमने, 2x फ्रेम जनरेशन लगा के देख सकते हो कि FPS हमारे अच्छे खासे बूस्ट हो जाते हैं एंड 4x फ्रेम जनरेशन अगर हम रे ट्रेसिंग पे यूज करें तो अगेन FPS हमारे बढ़ जाते हैं। तो अगर तुम्हें रे ट्रेसिंग में भी स्मूथ गेम प्ले चाहिए तो वो चीज भी 50 सीरीज में पॉसिबल है, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है इतने हाई प्रीसेट पे खेलोगे तो 1440p पे। तो अब करते हैं फाइनल बातचीत। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस जीपीयू का प्राइस है अराउंड 40 to 45,000 रुपीज और ज्यादातर कंपोनेंट्स के प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है जितना पहले था, ऑलमोस्ट उतना ही है, बट रैम और SSD ने सबसे ज्यादा प्राइस हाइक मारी है और कुछ हद तक जीपीयू भी थोड़े से महंगे हो गए हैं। तो यही पूरा बिल्ड ना तुम 1.2 लाख में पहले आराम से कर सकते थे, बट अगर आज की डेट में करने जाओगे तो रफली आइडिया मैंने दे दिया कि 1.7 to 1.8 लाख तक लग सकते हैं तुम्हारे। बाकी नेगोशिएशन वगैरह कर लोगे तो भाई हो सकता है 1.6
6 लाख में भी बन जाए तो थोड़ा से 30-40 हजार महंगा बनेगा आज की डेट में। बट स्टिल यार जीपीयू फिर भी इतने महंगे नहीं हुए जितनी महंगी रैम और एसएसडी हो गई आज की डेट में। बट यार फर्क क्या पड़ता है, देखो जिसको बनाना है वो बनाएगा पीसी, काम तो नहीं रोक सकते ना। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से हेल्प हो गई होगी, सारे कंपोनेंट्स की प्राइसिंग पता चल गई, उनकी परफॉर्मेंस मैंने तुम्हें दिखा दी एंड 5060 Ti कैसा परफॉर्म करता है 8GB रैम के साथ वो भी तुम्हें पता चल गया। 16GB का भी अगर देखना है तो उस वीडियो में देख लेना। और अगर डेडिकेटेड कंपैरिजन चाहते हो कि मैं इनकी परफॉर्मेंस को टक्कर से कंपेयर कर दूं 8GB और 16GB की, तो बता देना, मैं ले आऊंगा वीडियो इसके ऊपर। और हाँ, अगर अभी भी तुम्हारा अर्जेंट है पीसी बिल्ड करना तो कर लो, क्योंकि आगे जाके प्राइस कम होने के कम चांसेस है, बढ़ने के ज्यादा चांसेस है। तो देख लेना भाई अपने हिसाब से। बाकी कमेंट सेक्शन में अपने पीसी की स्पेसिफिकेशन लिख देना और नेक्स्ट पीसी बिल्ड में तुम्हें क्या चाहिए वो भी भाई लिख देना नीचे। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां जाके खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। लाइक सब्सक्राइब करके जाना भाई। हम मिलेंगे किसी मस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।